सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ द ओरल टिश्यू। तो जो भी हमारे माउथ का के अंदर में जो टूथ का पार्ट दिख रहा होता है उसे कहते हैं हम क्लिनिकल क्राउन। फिर जो जितनी भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारे टूथ के लिए होती हैं उसे कहा जाता है पेरिडोन्शियम। फिर जो टूथ का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये जिसका सबसे आउटर स्ट्रक्चर है इनामल, उसके बाद आता है आपका डेंटिन एंड देन पल्प। जो पेरिडोन्शियम है वो इंक्लूड करता है एल्वियोलर बोन, पेरियोडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम एंड द जिंजाइवा। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ टूथ है उसमें डेंटाइन एंड पल्प वो फॉर्म होता है बाय डेंटल पैपिला, सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट एंड द एल्वियोलर बोन ये फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ डेंटल फॉलिकल। लेटर पता चलेगा आप लोगों को कि ये डेंटल फॉलिकल एंड डेंटल पैपिला आखिर क्या है। फिर जो डेंटाइन है वो सबसे पहला हार्ड टिश्यू होता है ऑफ द माउथ टू फॉर्म। इनामल का जो फॉर्मेशन है वो डेंटाइन के पहले लेयर के डिपोजिशन के बाद स्टार्ट होता है। फिर इनामल पे आते हैं क्या कि इनामल क्या है। तो इनामल पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है जिसका कंटेंट 96% इनऑर्गेनिक होता है और 4% ऑर्गेनिक प्लस वाटर होता है। ये बना हुआ होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के से जो बेसिकली हम हेक्सागोनल की शेप में होते हैं। फिर जो इसका 4% ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर में और हमें कोलाजन देखने को नहीं मिलता और ये सिर्फ तो सिर्फ इनामल के अंदर होती है। जो इनामल की फॉर्मेशन करती हैं जो सेल्स उन्हें कहा जाता है अमीलोब्लास्ट और इस प्रोसेस को कहते हैं हम अमीलोजेनेसिस। फिर एक बार जब इनामल की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो वापस रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि अमीलोब्लास्ट डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर इनामल फॉर्मेशन। अब डेंटाइन पे आते हैं। डेंटाइन का लोकेशन सबसे पहला होता है बीनीथ द इनामल एंड इसको फॉर्म कौन करता है तो ओडोंटोब्लास्ट इसको फॉर्म करते हैं और जो इस प्रोसेस है उसको कहा जाता है डेंटिनोजेनेसिस। एंड इसका डेंटाइन का काम क्या होता है तो पल्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर अगर हम हार्डनेस की बात करें तो इनामल सबसे ज़्यादा हार्ड है। फिर आता है हमारा डेंटाइन, और देन बोन। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कि इनामल इतना हार्ड है कि अगर इसे कोई फोर्स ऑफ मैस्टिकेशन मिलेगा तो ये टूट जाएगा। तो उस फोर्स को विथस्टैंड करने के लिए डेंटाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। ये डेंटाइन आगे जाकर के सीमेंटम को अपना फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर सीमेंटम फर्दर एल्वुलर बोन में अपने फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऐसे फोर्स जो है सभी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता। फिर अब हम आते हैं पल्प पर। पल्प जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर नर्व सप्लाई,
और स्टार्टिंग में तो इनके पास ओडोंटोब्लास्ट भी होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, हमेशा होते हैं ओडोंटोब्लास्ट, क्योंकि डेंटिन रिपेयर होती है। अब बात करते हैं सीमेंटम की। सीमेंटम जो है सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इन द रूट रीजन, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ रूट रीजन। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स अटैच होते हैं विथ द सीमेंटम। अब बात करते हैं हम पेरियोडोंटल लिगामेंट की। पेरियोडोंटल लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन, या फिर और अच्छे से कहें तो एल्वियोलर बोन, विथ द सीमेंटम। जो इस पीडीएल की फॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स का नाम है सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोक्लास्ट कभी देखने को नहीं मिलते। अब इन सभी के बारे में आगे चल के एक पूरा चैप्टर ही है, तो पहले इतना ही तक। उसके बाद हम हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ, जिसमें हम सभी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आखिर टूथ का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम इनामल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेंटिन, देन पल्प, फिर सीमेंटम, देन पेरियोडोंटल लिगामेंट, उसके बाद एल्वियोलर बोन।